यार बच्ची आप खुश हो जाओ। डिस्क्लेमर, अगर आप ऐसे हो अरे ये इसने कैसे बोल दिया तो ये वीडियो आप मत देखिए। और सुनो, डेंजी की बातों पर भरोसा नहीं करते। होमीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कुछ मोस्ट वांटेड एनिमे एपिसोड देखने अबे वाले हैं। वांटेड है, वांटेड तो सलमान की है। बग्स बनी बहुत डार्क शो होता बाय द वे, लोगों मार देता बिना बात ही है। पागल है। अबे लूनी टून्स जितना प्यारा दिल उतने प्यारे हम। मैंने बग्स बनी का शो बोल रहा है। अच्छा। उसका अलग से शो था जिसके ये एडल्ट बने लोगों बार गोली मारता रहता था। हम तो भूल चुके हैं। नंबर 1 शिनचैन। तो इस Okay. एपिसोड स्टार्टिंग में हमें मित्सी को दिखाया जाता है जो बार बार एक बुरा सपना देख रही थी। सपने में उसे एक सुंदर बट बहुत ही क्रीपी डॉल नजर आ रही थी जिसे डर भाई ये देखा है हमने शायद से। मैंने देखा है। ये लड़की को याद में भी देखा भाई है। ये कौन लेटी पड़ी है? कर अचानक से मित्सी का नींद टूट जाता है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे सामने एक काली परछाई दिखता है जो कि उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे देखकर मित्सी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये बस एक सिंचन का टॉय था। अब इधर काफी शाम हो चुकी थी बट मित्सी को कहीं भी सिंचन और हिमावारी नजर नहीं आ रहे थे। मित्सी जब उन्हें ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंची तो वहाँ सिंचन और हिमावारी बहुत ही शांत बैठे हुए थे, और जब वो मित्सी की तरफ मुड़ते हैं तब उनके फेस पर बहुत ही अजीब साइंस और सिंबल बने हुए। ये चिंचा क्या है ये? इनने हरामजादे ने एक न्यूबॉर्न बेबी को परमानेंट मार्कर से रंग दिया था, याद है? भाई शिनचैन इतनी चिरान जानवर था ना भाई। और एक बार इसने अपनी माँ का पेटीकोट खोल दिया था, याद है? वो पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया था। बड़ा हराम को था शिनचैन। भाई बड़ा हरामी है भाई। तीसरी आंख बना दी अपनी, देखियो सुकून नहीं लग रही है। सुकून ना उसकी तरह थोड़ा बना दे उसको थोड़ा। शिनचैन प्रेडिक्टिंग जेजे बिफोर इवन जेजे क्या थिंक। अब ये देखकर मित्सी घबरा जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाता है, जिसके तुरंत बाद ही शिनचैन और हिमावारी बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि जब हैरी घर पर आता है तो वो हिमावारी के लिए एक डॉल लाता है जिसे देखते ही मित्सी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो सेम सपनों। ओह भाई ये हमने नहीं देखा एपिसोड। मुझे लग रहा है हमने देखा, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके सुन हैरी तो हराम है भाई, ये डॉल किसी और काम के लिए लाया है। होती है। मित्सी और शिनचैन को टॉय बहुत ही अजीब लग रहा होता है जिसके बारे में वो हैरी को भी बताते हैं, बट जब हिमावारी उससे खेलने लगती है तो मित्सी को रियलाइज होता है कि उसको भी इन डिस्टर्बिंग चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कल जब हैरी ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्टनर उसे कहता है कि हैरी तुम्हें वो डॉल को नहीं खरीदना चाहिए था। कहा जाता है उस डॉल में एक बुरी लड़की की आत्मा है। इधर घर पर कल रात से हिमावारी उस डॉल के साथ बहुत ही ज्यादा खेल रही थी, जिसे देखकर जब शिनचैन ने उसे वो डॉल लेने की कोशिश की तो शिनचैन को ऐसा फील हुआ कि मानो वो डॉल जिंदा है। जब शिनचैन ये बात मित्सी को बताता है, मित्सी देखती है कि वो डॉल अपने आप ही अपने फेस को उनकी तरफ कर लेती है और फिर हिमावारी को सुलाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही मित्सी और शिनचैन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इधर पार्टनर से बात करने ये इंटरेस्टिंग है बड़ा। भाई ये नहीं देखा हमने, ये कब हुआ? मुझे लग रहा है हमने देखा तो, ये डॉल देखी है मैंने पहले, ठीक है? अबे वो एनाबेल थी। डॉल आई डोंट नो जो भी है। के बाद हैरी बहुत ही जल्दी बाजी में घर जा रहा होता है। इधर घर के सारे खिलौने अब जिंदा होकर उस क्रीपी डॉल के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके कहने पर शिनचैन और मित्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या हो रहा है? खिलौनों ने घेर लिया। अबे लात मार खिलौनों हाँ। को। मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरे एक्शन फिर जिंदा हो गए तो भाई हम तो बहुत बुरा पिटेंगे भाई। गोकू भाई यहाँ उधर पे नामी को लपेट लूंगा भाई पैरों गोकू पे। यहाँ पे मारेगा मेरे को। वाह जो भी। और वो कौन थी उसकी बहन सांजी? वो रे ये दोनों तो बच ही नहीं पाएंगी। वो भाई माँ की माँ भी जिंदा होगी। भाई इताची भी है भाई, खतरनाक। बट तभी मित्सी की नींद खुल जाती है एंड वो बहुत हाफने लगती है, बट शुक्र मनाती है कि ये बस एक सपना ही था। ये वो बन गया बिल्कुल वो मोमेंट जब वो जेठालाल वो याद है वो आती है टप्पू की लड़की। शादी। बट यार एपिसोड के लास्ट में हम ऑडियंस को एक कचरे का ढेर दिखाया जाता है। डोरेमोन के एक मांगा का एपिसोड है जो कि इतना ज्यादा क्रीपी था कि कभी भी उसे टीवी पर नहीं दिखाया गया था। तो क्या बात कर रहे हो, कवर करूंगा फिर तुम्हें। सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जियान ने कोई जियान की ड्राइंग बनाकर उसको बिगाड़ रहा होता है, जिसके बाद ठीक इसके अगले ही सीन में नोबिता कितना अजीब स्केरी लग रहा जैसे है। मुंह पे ब्लड लगा उसके। हाँ लाइक ही वांट्स टू पैर मर्डर समवन। लंबे कैसे हो गया? और कोई देख लोग ऐसे नाइफ को होल्ड करते हैं, पेन को नहीं। हाँ। देख रहा तू? हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नोबिता ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। वही। जब नोबिता को डोरेमोन ऐसा करते हुए देखता है तो कहता है कि ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे अपनी सेविंग दो, मेरे पास तुम्हारे लिए। डोरेमोन बड़ा क्रीपी लग रहा है ये। क्या हो रहा है भाई मेरे? इज दिस डोरेमोन? कौन सा शो है? फैन मेड तो नहीं है, बड़ा क्रीपी लग रहा है डोरेमोन यार। वही एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता के सेविंग्स लेकर टाइम दिस इज नोबिता। हाँ, ठीक फटी है, हालत में normal नोबिता हो है। गया। मशीन से कहीं चला जाता है। वापस आकर वो बहुत ही अजीब सा मशीन नोबिता को दिखाता है जिस पर मिनी हेल जैसा कुछ लिखा हुआ होता है। मिनी और हेल? जिसमें कांटों वाले माउंटेन, जलती हुई आग, गर्म पानी का कुआं और भी बहुत ही हॉरिफिक सी चीजें होती हैं। आगे डोरेमोन नोबिता को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस मशीन में अगर तुम यहाँ पर किसी की भी फोटो को डालोगे वो इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद तुम उसे हेल के किंग जैसे ही परेशान कर सकते हो। नोबिता जैसे ही ये सुनता है उसके ये एपिसोड देखने थे मुझे। भाई ये दिस इज द डोरेमोन आई वांट टू सी।
पर नोबिता गंदा इंसान थोड़ी है, वो ऐसे ही फुल डाल देगा। देख पर वो बुली तो करता है थोड़ा बहुत, बुली तो होता है, वो करता भी है करता है यार, वो करता है। स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि डोरेमोन क्या तुमने फोटोज की बात की, वो तो मेरे पास उसकी भर भर के हैं। जिसके बाद नोबिता जियान की फोटो डालकर उसे मशीन के अंदर ले आता है और फिर उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। भाई नोबिता एंड डोरेमोन फिर जियान के साथ जो करते हैं वो बहुत ही दर्दनाक और हॉर्रिफिक होता है। अब जियान के बाद ये सुनियो को भी लाते हैं एंड उसको भी ये बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। यार इस एपिसोड की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी और हो ना हो बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि इसे पक्का ब्लैक फुजिको ही नहीं लिखा होगा, जिनको कि ऐसा स्कैरी एपिसोड बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है पोकेमोन से। तो इस एपिसोड को मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो इस एपिसोड में एक छोटी बच्ची होती है जो एक स्पिरिट होती है और इस एपिसोड में वो लोगों को अपनी पावर ये देखा हमने एपिसोड, सीनोलिक का एपिसोड है, से किसी दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती हाँ, है। वो देखा एक करके शायद। ऐश के दोस्त और ऐश को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड डस्कनोर उन सबको बचा लेता है। और ये एपिसोड पोकेमोन के सबसे मिस्टीरियस पोकेमोन एपिसोड्स में से एक है और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लड़की थी कौन। भाई पोकेमोन की ये लोर मिस्टीरियस है। मैं तो बता दूं पोकेमोन मिस्टीरियस एपिसोड, पोकेमोन का एक सीजन है उसके साथ सरीना, उसमें ना एक गुफा में जाते हैं लोग जहाँ कांच होते हैं और एक टाइम पे मतलब वो ऐसा पोर्टल खुलता है, ऐश पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। ओह डैम, वो है कुछ। अगर तुमने पोकेमोन सरीना वाला देखा हो तुम्हें पता होगा। सीनली तो देखा है मैंने। एक तो वो भी है, तुमने भी थ्योरी देखी हो कि डॉक्टर ओक ने जान के पिकाचू दिया था ऐश को। वो रेड का पिकाचू है। नहीं अभी तेरा नहीं पता, अब मजा आएगा, तुम भी ध्यान से सुनना। एक एपिसोड आता है जिसके अंदर ऐश को एक बंदा मिलता है, एक पोकेमोन होता है, पता नहीं कौन सा, वो ऐश और दोस्तों को दूसरे टाइमलाइन में ले जाता है, या तो वो ले जाता है या वो किसी बंदे को लेके आता है इनके टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। ये लोग मिलके कुछ ठीक करते हैं, ठीक है। फिर वो पोकेमोन उस बच्चे को वापस ले आता है उस टाइमलाइन के अंदर, शायद से वही था। और हमें रिवील कर आता है कि जो बच्चा था एक्चुअली वो प्रोफेसर ओक था। क्या? हाँ, ये टाइम ट्रैवल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पैराडॉक्स वगैरह कुछ। किसने बना दिया होगा? नहीं, ये एक्चुअली एपिसोड है, उसका तो पता नहीं कौन सी लड़की थी ऐश में इसके साथ, मुझे ये तो याद नहीं, मैंने ये नहीं ऐसा एक्चुअली एपिसोड है, पागल मैं मानता ही नहीं भाई। है, ऐसे बोला था। दे। अबे देखूंगा यूट्यूब पर, रुक जा। ये मूवी है, मूवी कैनन नहीं है इसकी, कैनन है पर फिर तू वही एपिसोड कह रहा था ना। अरे तो एपिसोड मूवी सेम बात। ये अपने टाइमलाइन में ले जाते हैं इसको, यहाँ लड़का होगा, ये डॉक्टर ओक होता है एक्चुअली में, तो ये इसको पिकाचू थोड़ी देता है। अबे नहीं, बच्चा डॉक्टर ओक ने देखा है कि ऐश के पास पिकाचू है, हाँ। तो टाइमलाइन को ठीक चलने के लिए डॉक्टर ओक फ्यूचर वाले जो मतलब जब ऐश बड़ा होगा उसको पिकाचू देगा ताकि सब कुछ सही चले। पर इसकी एक और थ्योरी है पिकाचू और ऐश की, कि ऐश से पहले पिकाचू रेड के पास था। वो तो पता है, वो तो सुना है मैंने। शिनचैन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड जिसमें प्रिंसिपल सर के साथ एक हॉरर इंसिडेंट होता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, गैंग लीडर के साथ क्या हो गया और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो ये हर बार डॉल की हरकतें होती हैं। भाई चिरान सी मिरर होती के है सामने भाई। खड़े हुए थे। तभी वहां पर शिनचैन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उन्हें बताते हैं कि वो कल स्कूल में पपेट का शो करने वाले हैं। तभी नैनी उन सबको बताती है कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इस शो में ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पपेट डॉल को बुलवाया जाता है। प्रिंसिपल सर आई डोंट थिंक तुम्हें तो किसी ने ऐसा तो कोई शो असली में देखा होगा। हमने देखा है। ये फ्लैक्स है हमारा, इतने पुराने बच्चे हैं हमने तो देखा एटलीस्ट। बताती है कि ये डॉल उन्हें स्टोर रूम में एक डब्बे में पड़ी हुई मिली थी और वो डब्बा प्रिंसिपल सर ने नहीं खोला था बल्कि वो अपने आप खुल गया था। और उन्हें उस डॉल के साथ उसकी एक मैनुअल बुक भी मिलती है जिसमें उस डॉल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा हुआ था। इसके बाद वो सब बच्चे If you find shit like this, just close the box. हाँ यार, और वो ये क्या है इसमें मुंह हाथ डाल के यूं करना है, मैनुअल क्या है इसमें? प्रिंसिपल सर से उस पपेट को चलाने की जिद करते हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उस पपेट के फंक्शंस को चेक करते हैं और उससे कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। इस पर प्रिंसिपल सर ये बहाना लगा देते हैं कि शायद ये पपेट खराब है। इसके बाद वो सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर उस पपेट को चलाने का तरीका उस बुक में ढूंढने लगते हैं। फिर तभी वो पपेट अचानक से प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब प्रिंसिपल सर उसकी तरफ देखते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल सर का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें प्रिंसिपल सर को उस पपेट के साथ बच्चों के लिए एक शो करना था। अब प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से नहीं चला पा रहे थे जिसकी वजह से सभी बोर हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो पपेट अपने आप बोलने लग जाता है और काफी देर तक अपने फनी अंदाज में वो वहाँ पर बैठे बच्चों को एंटरटेन करता है। प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर इस बात से खुश थे कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है और पर्दा लग जाता है और फिर हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पपेट प्रिंसिपल सर से कहता है कि आज उसे बहुत मजा आया, थैंक यू। और इतना कहने के बाद वो अपने आप चलकर अपने बॉक्स में चला जाता है। इसको देखने के बाद प्रिंसिपल सर एक सदमे से में आ जाते हैं और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड अपने पीछे इस मिस्ट्री को छोड़कर चला जाता है कि आखिर वो पपेट था कौन। और मुझे पता पपेट कौन था, जॉन सीना। हाय हाय